पोरबंदर के संग तूने कर दिया कमाल, पोरबंदर के संग तूने कर दिया कमाल। यह बात आप सुना होगा। पोरबंदर के संत माननीय महात्मा गांधी पूज्य बापू थे, पूज्य बापू थे। और उन्होंने जो भारत को आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका अदा किए थे, उनको हम सदियों तक याद करते रहेंगे। महात्मा गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में लौका शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भारतीयों की स्थिति देखी थी, जो कितना गरीबी में जी रहे थे। जब वहाँ से लौट कर के आए तो कहा कि सर नहीं, हमें इस अधिवक्ता के बाद वेशभूषा में हमको जनता के बीच में नहीं रहना है। हमको आम आदमी की ज़िंदगी में और वे सिर्फ एक सेट कपड़ा पर ही वह जीवन गुजारते थे। भारत का आज बहुत बड़े लोगों पर समुचित कपड़ा का अभाव है और इसी के चलते वे सब कम से कम वस्त्र पहनते थे। और उन्होंने जब देखा जालियांवाला बाग कांड, तब उन्होंने सोचा अंग्रेज से हम अगर लोहा लेंगे तो हम हार जाएंगे, और अंग्रेज़ों से हम लोहा लेंगे तो हमारे बहुत सारे भारतीय मारे जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और उसमें वे पद लिए कि नहीं लिए, उन्होंने सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में काम शुरू किए और उन्होंने पद यात्रा की, लोगों को जगाया। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से तीसरे हिस्से, पूरे भारत में उन्होंने पद यात्रा की, लोगों को जगाया। हर कोई जिला उस समय में का कोई बाकी नहीं था जहाँ पर भी नहीं गए। और लोगों को जगाने के बाद लोगों का हुजूम उनके पीछे पड़ गया और वे लोगों के दुख दर्द को सुनते और लोगों को जगाते हुए और अंग्रेज़ों से भी वार्ता करते रहते थे। उन्होंने जालियांवाला बाग कांड के बाद वे सत्य और अहिंसा का नारा दिए। सत्य और अहिंसा का नारा अपने लेख में उन्होंने दिया, जो आदर के साथ साथ हमारे आज़ादी को प्राप्त करने का एक हथियार भी बना, जो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हथियार भी बनाए महात्मा गांधी जी ने, जो जिससे वे और विश्व में जितना भी आज़ादी का, क्रांति का बिगुल फूका, उसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में आज़ादी में सबसे कम खून बहा। उस समय कांग्रेस में दो धारा निकल पड़ा। एक धारा सुभाष चंद्र बोस का था, इनका नारा था, जो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिए और पूरे भारत
में लोगों को जगाया। और जब 1940 में जालियांवाला बाग कांड के जो अंग्रेज अफसर था जनरल डायर, और उसके साथी वो हुकुम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के उनकी हत्या कर दी। तो अंग्रेज़ों ने मान लिया अब हमको भारत को आज़ादी देना पड़ेगा। अब भारतीय जाग गया है, हम उसको अब गुलामी नहीं रख सकते हैं, हम उनको गुलाम बना कर नहीं रख सकते हैं। और महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेज़ों का नारा दिए। और 1947 में भारत उनके नेतृत्व में आज़ाद हुआ। और महात्मा गांधी का जो देन है, जो भारत को आज़ादी दी, उन्हें पूज्य बापू के नाम से संबोधन किया गया। वे विश्व बापू के नाम से पूरी दुनिया में फैल गए, उनको लोग जाना। और भारत में पूज्य बापू के नाम से महात्मा गांधी जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जो मैं अपनी पत्नी और अपने धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। मैं अपनी पत्नी और अपने धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। लेकिन वो अंग्रेज़ों के सामने वे सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के अंग्रेज़ों को भारत से भगाए और एक आदर्श रास्ता दिए भारतीयों को, जो हमें काम आया। और आज भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। और स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन का पर काम कर रही है। लेकिन महात्मा गांधी जी के जो चरखा था, जो खादी भंडार, आज देश के सभी नेता महात्मा गांधी जी का ही कपड़ा पहनते हैं, सभी खादी का ही कपड़ा पहनते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो आदर्श था, हम खादी में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को देखें, चरखा कहाँ चला गया। महात्मा गांधी का जो खादी भंडार था, खादी के कपड़ा पर, और उसके कर्मचारियों को देखें, उनकी दुर्दशा को देखें। महात्मा गांधी का जो सपना था, एक स्वच्छ भारत, एक मजबूत भारत, यहाँ पर किसी को आर्थिक तंगी नहीं हो, सबों में समानता हो, और उसको लेकर के चलते रहे। आज भारत के राजनेता ही महात्मा गांधी जी का वस्त्र तो पहनते हैं खादी का ही, लेकिन वह आचरण नहीं मिलता है। और वह आचरण जनता के बीच में सत्य साबित नहीं होता है। महात्मा गांधी जी ने जो देश को दिया, चर्चिल से जब वार्ता हुई उनकी, तो चर्चिल ने कहा, ये गांधी जादू जानता है। उन्होंने कपड़ा बीच में टंगवा दिया, आगे से वह जादू कर देगा हमारे ऊपर। और चर्चिल और महात्मा गांधी बीच में कपड़ा दे दिया गया, तब वार्ता हुई थी। और उनके नेतृत्व में भारत आज़ाद हुआ। हम आज़ादी को अक्षुण्ण रखते हुए सत्य और अहिंसा का सहारा लेना चाहिए।
और पूरे भारत में एक भारत स्वच्छ भारत का मतलब गली और सड़क की साफ सफाई ही नहीं होती है। स्वच्छ भारत का मतलब एक भ्रष्टाचार रहित देश को बनाना है। भ्रष्टाचार रहित देश को बनाना है, जो महात्मा गांधी जी का सपना था। हम उस सपने को साकार करेंगे तो महात्मा गांधी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है और ये 2 अक्टूबर सदैव भारत और विश्व में मनाया जाएगा। हम बापू को याद करके बापू के बताए रास्ते पर चलते रहें तो हम एक विकसित भारत का कल्पना हम कर सकते हैं, जहाँ पर सभी एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उन्होंने इस पंक्ति को बार बार गाए और उसी के मुताबिक आचरण भी किए। उन्होंने समाज में जो छुआछूत था उसको भी दूर करने का प्रयास किए। कहा कि ये तो हरिजन नहीं है, ये तो हरि का आदमी है, ये हरि का आदमी है। और वह महान थे, हम उनकी महानता को नमन करते हैं। उनके बताए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें तो एक स्वच्छ, स्वतंत्र और एक मजबूत भारत का कल्पना महात्मा गांधी जी ने किए थे। हम उसको याद करें, महात्मा गांधी जी के आदर्श पर चलें। थैंक्स।